हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कोचिंग क्लासेस की तरफ से नीरज दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए 5.2 से आपका स्टार्ट है डिफरेंशियल। 5.1 है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो पहले मैं इसके आगे की सारी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, इसके बाद मैं आपको 5.1 के भी बारे में बताऊंगा। इस ठीक तो 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, और जो 9वां 10वां है जब हम आपको 5.1 पढ़ाएंगे तो उसी के साथ हम इसे पढ़ा देंगे। तो 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो और भी कुछ फार्मूला है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला फार्मूला d बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक। ये मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है या डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक। डी बाई डी एक्स, ये जो एक लिखा है हम यहाँ पे c लिख दें अचर पर, इसका अवकलन 0 होता है। फिर d बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है cos x, d बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस साइन एक्स, फिर d बाई डी एक्स tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, फिर d बाई डी एक्स cosec x इक्वल्स टू होता है माइनस cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट सातवां है आपका d बाई डी एक्स sec x इक्वल्स होता है sec x इंटू tan x। आठवां है आपका d बाई डी एक्स cot x इक्वल्स टू माइनस cosec स्क्वायर x, और d बाई डी एक्स a पावर x इक्वल्स होता है a पावर x log a बेस e। और दसवां आपका है d बाई डी एक्स e पावर x इक्वल्स टू e पावर x। अब देखिए जो 11वां लिखा हुआ है ये अंश बटे हर अगर आ जाए, ठीक, तो कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स अंश बटे हर। सबसे पहले लिखेंगे हर, फिर अवकलन करेंगे अंश का माइनस अंश, फिर अवकलन कर देंगे किसका, हर का, और नीचे क्या होगा, हर का स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज हमें भी एक्सरसाइज में करना होगा। ओके, अगर आप इन फार्मूलों को याद रखेंगे तो बड़े आसानी के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला क्या आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इनका देखिए सब इनका अवकलन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। पहला क्या है, इन सभी का हमें अवकलन करना है। तो अवकलन करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, ठीक, क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए अवकलन मींस क्या हुआ, d बाई डी एक्स, ठीक। x मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर यहाँ पे y होता तो हम d बाई डी वाई लिखते, मतलब y के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला, क्या था, d बाई डी एक्स साइन x इक्वल्स टू होता है cos x। देखिए ये था d बाई डी एक्स साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, cos x। तो अब देखिए ये साइन ये क्या है आपका x, इतना क्या है x, मतलब x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। तो फार्मूला क्या होता है, बराबर d बाई एक्स साइन का क्या होता है, cos, cos लिखा हमने, और क्या है x, और x की जगह क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। x की जगह पे क्या था आपका, x स्क्वायर प्लस 5। अगर x की जगह पे केवल x होता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन x जगह पे था, इसलिए इसका फिर से एक बार करेंगे हम, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन हम एक बार क्या करेंगे, फिर से करेंगे, ठीक। तो देखिए इसका अवकलन हमें फिर से करना होगा। देखिए आप ये देखिए, अगर यहाँ अगर सिर्फ x, ये तो सिर्फ x के लिए था ना, साइन x इक्वल टू cos x हुआ, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, इसलिए फिर से एक बार करेंगे d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। आगे देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये होगा आपका cos, ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 5, अब इसका होगा x स्क्वायर का होगा और प्लस 5 का। तो देखिए तो x स्क्वायर का क्या होगा, आप ये देखिए अभी अभी हमने फार्मूला लिखा था, देखिए आप अलग कर दीजिए, हमने बड़ा सा ब्रैकेट कर दिया, d बाई डी एक्स किसका होगा, x स्क्वायर का, d बाई डी एक्स किसका होगा, फिर प्लस कर दिया d बाई डी एक्स किसका होगा, 5 का। देखिए पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिए, d बाई डी एक्स एक बार किसका होगा, x स्क्वायर का, प्लस फिर d बाई डी एक्स किसका होगा, 5 का। तो यहां से क्या होगा, cos x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में। अब इसका क्या होगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, तो अभी हमने इसका भी पहला फार्मूला लिखा था हमने, d बाई डी एक्स एक्स पावर n बराबर होता है n
x पावर n माइनस 1। तो ये क्या है देख रहे हैं आप, d बाई डी एक्स है, क्या है x का स्क्वायर, यही है ना, x का स्क्वायर, यही है। देखिए तो n की जगह पे क्या है देख रहे हैं 2, तो n की जगह पे केवल 2 लिख दो, n की जगह पे 2 x घाते n की जगह पे 2 माइनस 1, तो क्या होगा 2x घाते 1, मतलब सिर्फ 2x, इस तरह से होगा। या केवल आप समझो जैसे x स्क्वायर का हमें डिफरेंशियल करना था, तो क्या करेंगे, जो घात है उसे आगे लिख दो और एक घात कम करो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि x घाते 10 का क्या करो, d बाई डी एक्स निकालो, d बाई डी क्या करेंगे, जो घात है, घात क्या है 10, 10 पहले लिख दो, फिर x लिखा और 10 से कम कर दो 9, ये हो गया। जैसे मैं बोल दूं आपको d बाई डी एक्स निकालो x घाते 50 का, किसका, x घाते 50 का, तो हम क्या करेंगे 50 पहले हम लिख देंगे, ठीक, फिर हमने x लिखा, एक घात केवल इसका कम कर दो। समझ में आया। और भी हम कर सकते हैं, जैसे कह दे कि x घाते 100 का डिफरेंशियल बताओ, ये d बाई डी एक्स बताते हैं डिफरेंशियल, x घाते 100 का क्या बताओ डिफरेंशियल, तो क्या करेंगे 100 को हम क्या कर देंगे आगे कर देंगे और x का एक पावर कम कर देंगे, 100 था तो क्या कर दिया 99। समझ में आया। तो ऐसे ही ये तो प्रॉपर, ये आपका एकदम फार्मूले से हुआ। अगर आप करना चाहिए तो इसका हमें डिफरेंशियल करना है, इसका घात क्या है 2 लिख दिया, फिर x का एक घात का 2 था, 2 में से कर दो तो 1 हुआ। और देखिए अचर पद का डिफरेंशियल क्या होता है 0, हमने अभी लिखा था आपको वहीं पे d बाई डी एक्स, c बराबर 0, c मतलब क्या था अचर, जो अचर होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है 0। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहाँ पे 2x है, हम 2x पहले लिख दे रहे हैं 2x, फिर ब्रैकेट में क्या बचा cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हुआ 2x ब्रैकेट में cos x स्क्वायर प्लस 5। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos sin x। तो एक बार हम लोग ऐसे लगाया, तो ऐसे भी देखिए, मान लीजिए जो भी आया आप इसे मान लिया करिए, माना y बराबर cos sin x, आप वैसे भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जिसने हमने लिखा y बराबर cos sin x, पूरा पूरा स्टेप में लिख रहा हूं यहाँ पे। अब लिखेंगे क्या हम, ये x है ना, तब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो मतलब d बाई डी एक्स लगा दीजिए दोनों तरफ, किसका y की तरफ बराबर, ये भी करेंगे d बाई डी एक्स, किसका cos ब्रैकेट में sin x का, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूं, देखिए d बाई डी एक्स cos x इक्वल्स टू क्या होता है sin x, समझ में आया। d बाई डी एक्स cos x इक्वल्स टू sin x माइनस sin x होता है, ठीक। तो हम यहां से करेंगे d बाई ये cos, ये क्या है, ये है आपका x, x जगह पे क्या है sin x, तो करेंगे तो d बाई cos x, देखिए cos x, तो cos x को क्या लिखते हैं माइनस, माइनस कर दिया, साइन था तो साइन कर दिया हमने, फिर क्या x, देखिए x है ना, और x जगह पे क्या है sin x, ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, d बाई डी एक्स cos x बराबर क्या होता है sin x, ठीक, माइनस sin x, तो देखिए तो ये क्या है cos x ही है, cos x, तो बराबर कर माइनस था तो माइनस कर दिया, साइन तो साइन लिख दिया, ब्रैकेट में x, और x जगह क्या है sin x। अगर सिर्फ यहाँ पे x होता, x तो छोड़ देते, लेकिन x की जगह पे क्या है देख रहे हैं आप sin x, तो sin x का एक बार फिर से डिफरेंशियल हो जाएगा, sin x, देखिए यहाँ पे सिर्फ x था तो यहाँ छोड़ दिया गया, लेकिन आप देखिए यहाँ x की जगह क्या है sin x, फिर से लिखेंगे d बाई डी एक्स, किसका sin x का, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन ब्रैकेट में sin x हुआ, और d बाई डी एक्स साइन एक्स, देखिए d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है फार्मूला cos x, देखिए d बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है cos x, ठीक है। अगर यहाँ x की जगह पे कुछ और होता ना तो फिर से हम कर देते d बाई डी एक्स फिर लिखना पड़ता, लेकिन कुछ है नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड था। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन ए एक्स प्लस बी, आप इसे मान लीजिए, माना y बराबर साइन एक्स प्लस बी, कुछ भी हो आप उसे y के बराबर मान लिया करें। अब लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मतलब क्या होगा d बाई डी एक्स
इधर भी लगा दिया हमने y के साथ बराबर डी बाई डी एक्स लगा दिया हमने कहा साइन ए एक्स प्लस बी के साथ, दोनों तरफ हमने लगा दिया। तो अब देखिए क्या आ रहा है आपका डी बाई डी एक्स, साइन ये क्या हुआ आपका यक्स है, साइन यक्स तो जानते हैं, फिर से मैं लिख रहा हूं बार बार फार्मूला आपको याद करने के लिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। देखिए तो ये साइन एक्स है तो क्या होगा कॉस, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी का एक बार फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये साइन एक्स देखिए साइन एक्स, ये तो क्या होगा cos x, हमने क्या लिखा cos, और x के प्लेस पे क्या है ax प्लस b, लेकिन देखिए x के प्लेस पे ax प्लस b है तो ax प्लस b का फिर से हो जाएगा, फिर से लिखा हमने d बाई डी एक्स ब्रैकेट में ax प्लस b। तो देखिए यहां पे हुआ cos, ठीक क्या लिखा हमने ax प्लस b, ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या करेंगे d बाई डी एक्स किसका होगा, दोनों का अलग अलग कर दे, ए एक्स प्लस d बाई डी एक्स क्या होगा आपका b, ठीक। तो यहां से देखिए ये हुआ cos ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट में आइए देखिए इसमें चर देखना है, तो यक्स है ना, नीचे यक्स है तो यक्स को छोड़ के जो भी आएगा वो क्या होगा अचर, देखिए नीचे एक्स है तो यक्स को छोड़ के जो भी आएगा अचर होगा, तो ए अचर है तो ए को हमने बाहर कर दिया, बचा क्या डी बाई डी एक्स और साथ में एक्स हुआ, डी बाई डी एक्स साथ में एक्स प्लस, ये देखिए b क्या है अचर, केवल अचर है, यहाँ पे चर अचर दोनों था इसलिए चर माना गया तो जीरो नहीं हुआ, ये सिर्फ अचर है और अचर का डिफरेंशियल क्या होता है जीरो, अभी हमने लिखा था आप देख लीजिएगा d बाई डी एक्स सी बराबर क्या होता है जीरो। तो यहां से देखिए ये देखिए आप चाहे ऐसे ऐसे कर दीजिए कट गया, या आप जान लीजिएगा कि x का अवकलन क्या होता है एक होगा, तो एक का गुणा a में करेंगे तो a ही आएगा, a आएगा, ठीक है। तो a को हम बाहर कर दे रहे हैं, बाकी कुछ तो बचा नहीं है, हमने लिखा a cos a x प्लस b, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज चाहे आप x से x को कैंसिल करें या जान लीजिए कि x का अवकलन एक होता है, सिर्फ x होगा तो हम क्या लिख देंगे एक, अगर नीचे भी x रहे तब, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 4th, sec tan अंडर रूट x, ये ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं y के बराबर हमने इसे मान लो, y बराबर sec tan अंडर रूट x, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के साथ, x है x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे ये तो आपका d बाई डी एक्स इधर y, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाएंगे तो वही अवकलन होता है, d बाई डी एक्स इधर भी हो गया sec tan अंडर रूट x, ये हो गया। अब आप ये जानिए फार्मूला क्या होता है d बाई डी एक्स sec x इक्वल्स टू होता है फार्मूला sec x इंटू tan x, तो देखिए sec x ये क्या है x, तो x के जगह पे क्या लिखना होगा आपको tan अंडर रूट x के जगह पे क्या लिखना है tan, तो ये क्या हो जाएगा sec, और यह जगह क्या लिखेंगे tan अंडर रूट x, यहाँ पे tan अंडर रूट x ये हो जाएगा, फिर tan है ये tan हुआ, और x जगह पे क्या लिखेंगे देखिए tan रूट x, ऐसे tan अंडर रूट x, इस तरह से समझ में आया। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा क्या हमने, क्या है फार्मूला sec x, तुमने क्या लिखा sec x के प्लेस पे क्या है देखिए tan अंडर रूट x, ये हुआ इनटू tan है, देखिए tan था फिर x लिखना है x, फिर x जगह क्या लिखना है देखिए tan अंडर रूट x, ये हुआ ठीक। अब आप ये देखिए अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो हम छोड़ देते सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या है tan अंडर रूट x, तो इसका फिर से हो जाएगा d बाई डी एक्स tan अंडर रूट x, इसका क्या होगा फिर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ आपका sec tan अंडर रूट x, ये हुआ इनटू tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट x हुआ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका d बाई डी एक्स tan अंडर रूट x, ठीक है, d बाई डी एक्स tan अंडर रूट x, तो अब यहाँ पे लगेगा tan का फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला
होता क्या है, डी बाई डी एक्स tan x बराबर होता क्या है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, देखिए d बाई डी एक्स tan x बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये tan ये क्या है आपका x, बस x की जगह क्या लिखना है आपको, अंडर रूट x। x की जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट x। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, देख रहे हैं ना, ये होगा सेक स्क्वायर, ठीक, x और x जगह क्या लिखना है आप देखिए, सेक स्क्वायर x जगह क्या है, अंडर रूट x। ये हुआ सेक स्क्वायर अंडर रूट x। फिर से वही बात, अगर सिर्फ x होता यहाँ पे तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या है, रूट x, इसका फिर से होगा। फिर हम करेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, रूट में x, d बाई डी एक्स अंडर रूट x। लिखे d बाई डी एक्स अंडर रूट x। क्यों हमने किया, अगर सिर्फ x होता तो नहीं करते, लेकिन यहाँ क्योंकि x का क्या अवकलन होता है, एक, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, अंडर रूट x, इसलिए अंडर रूट x का फिर से हुआ। और अंडर रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x घाते 1/2, ये आप लिख लीजिएगा फार्मूला। अंडर रूट x को हम लिखते हैं x के घाते 1/2। ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका। ठीक, क्या किया हमने, tan रूट x का सेक स्क्वायर रूट x हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था x था, इसलिए इसका अलग से किया गया d बाई डी एक्स। अंडर रूट x को हम x घाते 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे ये किया सेक tan अंडर रूट x, ये हुआ, ठीक है, इंटू tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट x हुआ, फिर क्या हुआ, सेक स्क्वायर अंडर रूट x हुआ। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, आप ये देखिए, इसका अवकलन करना है, इसका। हमने क्या कहा था, जो भी घात हो आप उसे लिख दो, 1/2 लिख दिया, फिर ये है आप x लिख दो, और इसमें से क्या कर दो, एक घात को कम कर दो। जैसे देखिए हमने क्या कहा था, जैसे x घाते 10 का आप कर रहे हो, तो जो भी घात हो उसे पहले लिख दो, फिर x लिखा, उसमें से एक घात क्या कर दो, कम कर दो। या जैसे बटे में ही ले लो, x घाते 3/2 जैसे लिखा हमने, तो जो घात है उसे आगे लिख दो, 3/2 लिख दिया। फिर ये x है ना, x को यहाँ पे लिख दो, फिर से घात लिखो, जितना घात है उसमें से एक कम कर दो। वही किया हमने, 1/2 था पहले लिख दिया, फिर x था, x को कर दिया, और जो घात था उसमें से क्या कर दिया, एक कम। यही फार्मूला है ना, d बाई डी एक्स एक्स पावर n का, या तो आप फार्मूले से कर लो, मैंने आपको फार्मूला लिखा दिया है उसे। अब हम इसे लिख दें, हम पहले इसको लिख दे रहे 1/2, 1/2 हो गया। ठीक है, ये देखिए अब x घाती 1/2 माइनस 1 को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए x घाती 1/2 माइनस 1 को, देखिए x घाते ये देखिए 1 1 का 1, 2 का गुणा 1 में तो 2 बटे 2 1 का 2, तो देखिए x घाते क्या होगा, 2 में से 1 हटाएंगे तो -1/2 होगा। ठीक है, या अब इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें, 1 हुआ, और इसको आप नीचे लेके आओ, x घाते -1/2 को नीचे लाओगे तो x घाते 1/2 प्लस में होगा, ये देखिए, और या 1/, x घाते 1/2 मींस क्या होता है, कड़ी में x, क्या हुआ 1/, कड़ी में x। तो ये आपका क्या होगा, जो x घाते 1/2 माइनस 1 है, क्या हुआ, कड़ी में x क्या हो जाएगा, सिर्फ नीचे, एक तो पहले ऑलरेडी है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, मतलब हम 1/2 x घाते 1/2 माइनस 1 को हमने लिख दिया 1/2 कड़ी में x। सिंपल मैथमेटिक्स से इतना आना चाहिए हमको। ठीक है, इसके बाद जो भी आप उसे लिख दीजिए सेक, सॉरी ये है आपका सेक tan अंडर रूट x, ये हुआ, फिर tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट x, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर अंडर रूट x, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, 1/2 हमने कर दिया, x घाते 1/2 माइनस 1 करोगे तो ये होगा x घाते -1/2, -1/2 को नीचे लाओगे तो +1/2 होगा, +1/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, कड़ी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, साइन ax प्लस बी बटे कॉस ax प्लस बी, आप इसे मान लीजिए y के इक्वल, क्या माने हमने, y के बराबर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे क्या लिखेंगे इधर d बाई डी एक्स, क्या लिखा हमने d बाई डी एक्स, किसका, y का बराबर, इधर भी d बाई डी एक्स क्या है आपका, साइन ax प्लस बी बटे कॉस cx प्लस डी,
ठीक, आप जानिए ये आपका अंश बटे हर वाला फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। देखिए अंश बटे हर का अभी हमने जस्ट लिखाया था, आपको मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा था हमने, डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, ये देखिए डी बाई डी एक्स अंश बटे हर ये था। तो बराबर फार्मूला हमने क्या लिखा था अभी, अंश डिफरेंशियल, सॉरी पहले हम लिखते हैं हर डिफरेंशियल अंश। एक मिनट थोड़ा सा इंक ले लें। देखिए फार्मूला का है डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, बराबर क्या लिखते हैं, पहले हर फिर डिफरेंशियल करते हैं अंश का माइनस फिर अंश लिखते हैं फिर डिफरेंशियल करते हैं हर का, और नीचे क्या होता है हर का स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये इतना ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को हर। तो यहाँ से देखिए, ठीक यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है हर क्या देख रहे हैं आप, cos cx प्लस डी, ये हर हुआ। डिफरेंशियल क्या होता है अंश, अंश क्या है देखिए साइन ax प्लस बी, ये हुआ। ठीक है, फिर क्या है देखिए माइनस अंश, अंश क्या है देखिए साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, ये हुआ। डिफरेंशियल क्या है देखिए हर, तो हर क्या है cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, प्लस हमने फार्मूले पे इसको लिख दिया बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर। देखिए हर क्या है cos cx प्लस डी, स्क्वायर जब भी लगाते हैं तो त्रिकोणमिति में यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने बस इस फार्मूले पे जैसे जैसे लिखा है, जहां हर है वहां हर लिखो, जहां अंश है वहां पे अंश लिख दीजिए। अब देखिए आगे क्या हुआ, ये हमने लिखा cos cx प्लस डी, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, बार बार ये साइन, ये क्या हुआ सिर्फ x है, साइन x का क्या होता है cos x, और x की जगह क्या देख रहे हैं आप ax प्लस b, ये हो गया। देखिए ये इसका फिर से होगा ax प्लस b का, क्योंकि ये अलग से अगर x होता तो छोड़ देते, क्या यहाँ पे हुआ आपका डी बाई डी एक्स, किसका होगा ax प्लस b का। ओके, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है उधर। तो क्या लिखा हमने साइन, क्या देख रहे हैं आप ax प्लस बी, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स था किसका cos, देखिए cos x का क्या होता है माइनस साइन x। देखिए ये क्या है cos और ये क्या है आपका x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। देखिए cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस होगा, तो जो माइनस आएगा मैं माइनस यहाँ कर दूं, क्या हो जाएगा यार प्लस, और क्या होगा साइन, और x के प्लेस पे क्या है cx प्लस डी। देखिए x प्लेस पे है और इसका भी अलग से हो जाएगा d बाई डी एक्स, किसका होगा cx प्लस डी का। ठीक है, बटे नीचे आ जाइए, बटे में जो आपका है क्या cos स्क्वायर cx प्लस डी, नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। थोड़ा सा फ्रेम का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप देखिए ज्यादा तो नहीं होना चाहिए आपका। ठीक, जैसे जैसे था एकदम वैसे लिख दिया हमने। ये देखिए इसका हुआ cos cx प्लस डी, ये ax प्लस b था इसलिए इसका फिर से हो गया, वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी रिपीट किया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है आपका यहाँ से, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर आ रहा है आपका dy बाई डी एक्स बराबर आ क्या रहा है, देखिए cos cx प्लस डी ऐसे लिख दिया हमने, और ये क्या है आपका cos ax प्लस b, cos ax प्लस b भी हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ax का, अब देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा यार। d बाई डी एक्स का क्या होता है, एक मैंने बताया तो बचा क्या, केवल a बचा, सिर्फ क्या बचेगा, और b का क्या हो जाता है जीरो, खत्म। देखिए क्या हुआ, x का एक हुआ तो बचा a, और b का क्या हुआ अचर है, अचर का क्या होता है जीरो। आगे बढ़े हम लोग, क्या है प्लस, अब यहाँ से प्लस हमने लिख दिया, ये भी करें, ये क्या है साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी, साइन x प्लस बी, और यहाँ पे क्या है साइन cx प्लस डी, ऐसे
ए एक्स प्लस बी फिर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या आ रहा है, देखिए x का 1 होगा तो बचेगा केवल c, और ये भी अचर है, इसका क्या हो जाएगा 0। नीचे क्या बचा आप देखिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए क्लियर हुआ, नीचे आपका बचा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, देखिए आप चाहे तो इतने भी छोड़ सकते हैं, इतना आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है तो थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा। देखिए दो पार्ट में है, एक इतना पार्ट, ये इतना पार्ट एक तरफ है और इतना एक तरफ, और दोनों के साथ में क्या लगा है देख रहे हैं आप, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। दोनों को अलग अलग कर ले। पहले मैं क्या लिखा, ए लिख दिया हमने, क्या लिखा यहाँ पे ए लिखा, क्या cos सी एक्स प्लस डी ये लिखा, फिर क्या लिखा cos ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। एक बार इसके साथ हमने क्या लिख दिया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी। देखिए इसको हम ऐसे दो बार लिख सकते हैं ना, दो बार है, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं, सॉरी जैसे यक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यक्स इंटू यक्स, ठीक है। वैसे ये दो बार है तो हमने इसको दो बार लिख दिया। यही प्रोसेस हम यहां भी रिपीट करेंगे। प्लस किया, सी को आप पहले लिख दिया, हमने सी को पहले लिख दिया, क्या बचा साइन ए एक्स प्लस बी ये हुआ, फिर क्या है देखिए साइन सी एक्स प्लस डी ये हुआ बटे में। नीचे देखिए फिर से दो बार लिखा, जैसे यहाँ पे दो बार लिखा, ये वाला पार्ट इसके भी साथ था और इसके भी साथ, सबके साथ था ना, कॉमन था, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो देखिए इसको भी दो बार हम लिख देते हैं cos सी एक्स प्लस डी, और यहां भी cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए आप ये देखिए cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आप ये देखिए, ठीक ठीक, बचा क्या यहाँ पे a बचा है, आप देखिए, और क्या बचा cos a x प्लस b ये बचा ऊपर, पहले ऊपर वाला क्लियर कर लें हम लोग, cos a x प्लस b। आप देखिए नीचे भी बच रहा है कुछ, ये अगर हम यहाँ पे लिख दे एक लिख दें, ओके, अगर एक तो आप लिख सकते हैं, एक हुआ एक बटे कॉस क्या होता है सेक होता है कि नहीं, तो सेक हुआ और सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहां पे कर दिया एक बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा की जगह क्या हुआ सी एक्स प्लस डी। समझ में आया, देखिए क्या ऐसे लिख दिया हमने कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा, यहाँ पे वन कर दिया, और वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। आगे बढ़िए प्लस, ये देखिए क्या है, अब यहां से तो सी हमने लिख दिया, ये देखिए ये साइन ए एक्स प्लस बी है और ये सी एक्स प्लस डी है, काम करने वाला नहीं। ये देखिए आप इन दोनों को देखिए, पहले आप छोड़ दीजिए, जो पहले है उसे हम लिखते हैं, पहले साइन इसका तो कहीं से कुछ काम होने वाला, हमने क्या लिखा साइन ए एक्स प्लस बी, इसको तो लिख दिया हमने, सी साइन ए एक्स प्लस बी, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हम यहाँ पे वन लिख दे, वन तो वन अपॉन कॉस फिर बना आपका वन अपॉन कॉस क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, ए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, क्या लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी। आप ध्यान दीजिए वन अपॉन कॉस क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था वन अपॉन कॉस था ना सेक सी एक्स प्लस डी, ऐसे वही यहाँ पे भी वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, वन आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी तो क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी, फार्मूला त्रिकोणमिति से। अब ये देखिए साइन और कॉस, साइन कॉस बना है, साइन कॉस क्या होता है टाइन, दोनों देखिए कोण एक ही है, सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका क्या हुआ एग्जैक्ट आंसर हुआ, बिल्कुल भी। ये देखिए प्लस सी साइन एक्स प्लस डी, थोड़ा सा लिखने में हम लोगों ने गड़बड़ किया, ये देखिए ऐसे साइन ठीक साइन सी साइन एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर न समझ में आए तो फिर से एक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5, आप इसे मान लीजिए y के इक्वल। तो अभी देखिए तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या लिखा हमने d बाई डी एक्स, यहाँ पे हुआ y बराबर, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे क्या d बाई डी एक्स,
कॉस एक्स का क्यूब इंटू क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। आप देखिए इसका फार्मूला अभी मैंने लिखा है नहीं, आप मैं भूल गया था, फिर से देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं आपका। अगर क्या हो जाए आपका डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन आ जाए और सेकेंड आ जाए। देखिए ये क्या है, दो पार्ट में आ गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट में, ये सेकेंड पार्ट में। अगर इस तरह से आए तो हम करते क्या है, फर्स्ट डिफरेंशियल, फर्स्ट पहले लिख देंगे डिफरेंशियल सेकेंड, प्लस फिर सेकेंड लिखेंगे, फिर डिफरेंशियल करते हैं किसका, फर्स्ट का। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए डी बाई डी फर्स्ट है और इनटू सेकेंड, सेम कंडीशन अप्लाई करते चलिए आप। देखिए फर्स्ट क्या है, cos x क्यूब, पहले देखिए फर्स्ट लिखना है, ये देखिए तो cos x का क्यूब, फर्स्ट डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स कर दिया हमने। क्या है सेकेंड क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। ओके नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, ठीक इतना हुआ। ठीक ये हुआ आपका फर्स्ट और सेकेंड के फार्मूले से हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ आपका प्लस, ये देखिए सेकेंड, तो सेकेंड क्या है देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, सेकेंड लिख दिया हमने। डी बाई डी एक्स हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स। अब क्या है फर्स्ट क्या देख रहे हैं, कॉस एक्स का क्यूब, ये हुआ। अब हम इसे करते चलेंगे, ये देखिए ध्यान से क्या लिखा हमने, कॉस एक्स का क्यूब, देखिए डी बाई डी एक्स, ठीक कॉस एक्स क्यूब हो गया। अब ये देखिए ये क्या है, आप देखिए ये इतना सिर्फ एक्स है, एक्स के घाते 2, एक्स के घाते 2, तो एक्स के घाते 2 का जैसे हम करते हैं डिफरेंशियल, एक्स घाते 2 का डी बाई डी एक्स, क्या करते हैं जो घात है उसे पहले लिख देते हैं, और जैसे एक घात कम कर, 2 में से एक घटा देंगे तो एक वही। तो यहाँ पे घात क्या है 2, देख रहे हैं ना, घात क्या है 2 हमने पहले लिख दिया। इसके बाद जो x का मान है क्या है, साइन x घाते 5, इसको ऐसे ही लिख दिया। देखिए ध्यान से समझिए, जो साइन x घाते 5 है ये x है, और ये क्या है घाते 2, x घाते 2 हुआ आपका, तो हमने घात पहले 2 लिख दिया। इसके बाद अंदर क्या होता है, साइन x घाते 5 ऐसे लिखा, और एक घात कम कर दिया, 2 में से एक घात कम करोगे तो सिर्फ एक ही बचेगा। समझ में आया, इनटू डी बाई डी एक्स। अब आप करेंगे किसका, स्क्वायर हट चुका है, अब करेंगे साइन एक्स घाते 5 का। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले हमने क्या किया, इसको साइन एक्स घाते 5 को एक्स माना, तो इस तरह से हुआ। अब घात हट चुका है, अब सिर्फ करेंगे साइन एक्स घाते 5 का डिफरेंशियल करेंगे, ठीक। अब आगे देखिए प्लस यही, अब इसे ऐसे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स घाते 5। अब देखिए ये देखिए कास एक्स है, देखिए अगर कास का घात 2 होता तो फिर से ऐसा होता इस तरह से, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो देखिए डी बाई डी एक्स कास एक्स, ये क्या है कास एक्स, कास एक्स का क्या होता है सूत्र, माइनस साइन एक्स जगह पे क्या है एक्स घाते 3। देखिए डी बाई डी एक्स कास एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स की जगह क्या था एक्स घाते 3। अब चूंकि यहाँ पे एक्स घाते 3 है, फिर से इसका होगा, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, एक्स घाते 3 का, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए आप, यहां से हमने क्या किया, 2 को पहले ले लिया, फिर क्या किया कॉस एक्स का क्यूब, फिर क्या है इनटू साइन एक्स का पावर 5 हुआ। अब देखिए अब बन गया आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है कास एक्स, और एक्स जगह क्या है एक्स घाते 5। देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स बना, तो एक्स जगह क्या घाते 5 है, तो क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स घाते 5। फिर से देखिए अगर एक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन एक्स घाते 5, इसका फिर से होगा डी बाई डी एक्स एक्स के घात में 5 प्लस, आगे बढ़िए ये देखिए क्या हुआ, अब यहां से ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे हुआ साइन स्क्वायर एक्स घाते 5, ये हुआ, और ये क्या है इनटू साइन एक्स के घात में 3। इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, आप देखिए डी बाई डी एक्स घाते 3, जो घात है आप पहले ले लें, 3 हमने ले लिया, और एक घात क्या कर दे कम कर दें, 3 पहले लिया और 3 में से एक घटा देंगे तो क्या हुआ आपका 2। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको
ट्राई करना होगा, तभी क्लियर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। और न समझे तो वीडियो रिपीट करके फिर से देखें तो जरूर समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एक cos x क्यूब इंटू साइन x पावर 5, ठीक है, इंटू cos x टू दी पावर 5 इंटू इसका डिफरेंशियल लिखिए। ये 5 है, 5 डी बाई डी एक्स घाते 5, पहले घात लिख दिया हमने, क्या लिखा, पहले 5 लिख दिया। इसके बाद x की घात क्या है 5, एक केवल कम कर दो, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, जैसे आपने यहां पे किया था इसके केस में। अब ये माइनस से इसको पहले लिख ले रहे हैं 3x स्क्वायर को, क्या किया 3x स्क्वायर को पहले लिख लिया। इसके बाद जो बचा आपका क्या है साइन स्क्वायर x घाते 5, ये हुआ इंटू इंटू कर दिया, क्या बचा आपका साइन x क्यूब, साइन x का क्यूब। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लें। देखिए ये इसको पहले लिख लें तो 5 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, 5 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या होगा 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा आप जब 2 के साथ करेंगे तो 5 गुना 10 और x घाते 4, ये हुआ। इसके बाद इसको लिख दें, पहले साइन के लिख दें तब कॉस को एक क्रम से कर दें, साइन x टू द पावर 5, फिर क्या आपका कॉस x टू द पावर 3, ठीक ये लिख दिया। अब क्या बचा आपका कॉस x टू द पावर 5, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है ये देखिए माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो आप इसे फिर से अगर देखेंगे तो आपका जाकर क्लियर होगा, थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन, y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये आपका है कॉट एक्स स्क्वायर है ही, ठीक है, और रूट मीन्स क्या होता है उसका घात क्या होगा 1/2। तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो करेंगे तो ये होगा आपका d बाई डी एक्स, यहाँ पे y, इधर भी d बाई डी एक्स किया, दो तो अचर है, दो को हमने बाहर कर दिया, बचा क्या कॉट x का स्क्वायर और इसका घात का है 1/2। ये क्या हुआ, ये पूरा पूरा आप x मान लो तो होगा x घाते यानी x घाते मतलब x की कोई घात मान लिया जाएगा इसे, ये 2 हुआ। तो ऐसे में क्या करते हैं जो घात होता है उसे पहले लिख देते हैं, तो 1/2 लिखा, फिर अंदर x का मान लिखेंगे, क्या होता है cos x स्क्वायर, और घात में से एक क्या करते हैं कम कर देते हैं, बार बार करते हैं। जैसे देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे x घाते 50 लिखा हमने तो घात जो है हमने पहले लिख दिया, फिर क्या करते हैं जो x की मान होती है x को लिख देते हैं, फिर 50 में से 1 घटा दिया हमने। ठीक वही काम हमने किया, जो घात 1/2 था पहले कर दिया, फिर x का मान क्या है देख रहे हैं cot x स्क्वायर, इसको लिख दिया, ठीक, और घात में से 1 को क्या कर दिया कम कर दिया, जैसे कि वहां पे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हुआ, ये प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो छोड़ देते, लेकिन क्या है cot x स्क्वायर, तो फिर से करेंगे d बाई डी एक्स कॉट x का स्क्वायर, ये हम फिर से करेंगे, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, ये देखिए cot क्या है आपका x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, ये आना चाहिए हमको, ठीक, सिंपल मैथमेटिक्स से एकदम से, उसमें से घटाएंगे तो -1/2 मिलेगा। देखिए अब आगे क्या करेंगे इनटू, देखिए d बाई डी एक्स है cot x, cot x देखिए फार्मूला d बाई डी एक्स cot x बराबर क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो x के जगह पे क्या है x स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स cot x क्या होता है माइनस, तुमने क्या कर दिया ब्रैकेट लगा दे रहे हैं माइनस, क्या है कोसेक, तुमने क्या किया कोसेक स्क्वायर x, और x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन देखिए अगर x होता तो आगे बढ़ जाते कि x स्क्वायर इसका फिर से होगा d बाई डी एक्स, किसका होगा x के स्क्वायर का। आप देखिए ये घात क्या है हमारे से 1/2, नीचे लेके आओगे इसे जब नीचे लेके आओगे तो ये क्या होगा cot x स्क्वायर है ही, और ये हो जाएगा प्लस 1/2। जब आप इस घात को नीचे लाओगे तो ऊपर 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस है तो चलो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, ये तो आपका ऐसे ही है, आप इसे ओपन कर सकते हो, इनटू में क्या है कोसेक
स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जो घात है उसे पहले लिख देंगे और एक्स का घात एक कम कर देंगे, दो में से एक कम करेंगे तो एक ही बचेगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप लिख सकते हैं, 2x का मल्टी इसके साथ करेंगे तो पहले लिख सकते हैं -2x लिख दिया हमने, फिर क्या ये आप इसे लिख दीजिए कोशेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे नीचे क्या है, देखिए कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। 1/2 मीन्स क्या होता है, अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या हुआ आपका, अंडर रूट। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे का फ्रेम नहीं हुआ है, चेक मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका क्या था, -1, ये इतना था। तो देखिए 2x को 1 के साथ गुणा किया, -2x, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे लाके, और ये जो कॉट एक्स स्क्वायर था ऐसे लिखा, और 1/2 का मीन्स क्या होता है, अंडर रूट। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद जो 9th और 10th है, जो मैं आपको 5.1 बताऊंगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, आप इसे y की इक्वल मान लीजिए। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy बाई dx, यही होता है बार बार बराबर d बाई dx, किसका करेंगे, cos अंडर रूट x का। अब तो हमें आइडिया हो गया होगा कि d बाई dx cos x क्या लिखते हैं, माइनस साइन x कर देते हैं, साइन x मीन्स अंडर रूट x। ओके, आप देखिए अगर x होता सिर्फ तो काम ठीक था, लेकिन कुछ और है, इसका फिर से करेंगे d बाई dx, किसका करेंगे, रूट x का। अंडर रूट x मीन्स x घात 1/2, अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं, x घात 1/2, ये आपका हुआ माइनस साइन अंडर रूट x, ये हुआ इनटू, क्या करते हैं, जो घात होता है पहले लिख देते हैं, फिर x की वैल्यू लिखते हैं, और जो घात है उसमें से ये कम, बार बार बताते आए हैं हम आपको। अब क्या हुआ, 1/2 हमने पहले लिख दिया। ठीक है, इनटू x, देखिए 2 1 का 2, 2 हुआ, 2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2। देखिए 1/2 में से 1 घटाओगे तो -1/2 बचेगा, ये माइनस तो माइनस हम पहले यहाँ पे लगा दे रहे हैं। फिर ये बचा आपका साइन अंडर रूट x, या आप इसे करेंगे तो -1/2। आप x -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा x के घाते 1/2 प्लस में हो जाएगा, फिर साइन अंडर रूट x, किसकी dy बाई dx की, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम dy बाई dx इक्वल्स टू क्या है आपका, माइनस था, साइन अंडर रूट x का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ पे कर देंगे तो हम लिख सकते हैं साइन अंडर रूट x अपान, ठीक, नीचे 2 है तो हमने 2 लिख दिया, किसी का भी घात 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।